इन ईयर 2020 मध्य प्रदेश के एक सीरियल किलर जो कि सिर्फ उस टाइम पर 19 साल का था, उसने 4 वॉचमैन्स को उनकी नींद में उनका सर कुचल कर मर्डर कर दिया। इस सीरियल किलर का नाम था प्रसाद दुबे, जो कि सिर्फ 19 साल का था एंड उसने उन 4 वॉचमैन्स को मारा। जब उसका अरेस्ट हुआ, पुलिस हैरान थी जो उसने स्टेटमेंट दिया। उसने अपने अरेस्ट पर हंसकर बोला कि उसे दुर्लभ की तरह फेमस होना है। पुलिस इस बात से हैरान नहीं थी कि उसने 4 लोगों को मारा, वो ज़्यादा हैरान इस वजह से थी कि इस 19 साल के लड़के ने दुर्लभ जैसा फेमस होने के लिए इन 4 लोगों को मार दिया। हु इज़ दुर्लभ? तुम सभी के मन में ये आ रहा होगा एंड यही हम आज की वीडियो में देखेंगे। Hi everybody, this is Manu aka Mikamu. Welcome to today's video, today's episode and आज हम बात करेंगे द इंडियाज़ मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स में से एक दुर्लभ कश्यप के बारे में। आई नो लाइक तुम लोगों में से काफ़ी लोगों ने दुर्लभ का नाम सुना होगा एंड मे बी देयर वुड बी सम पीपल जो उस टाइम पे छोटे थे एंड उन्होंने दुर्लभ का नाम नहीं सुना होगा। एग्जैक्टली कौन था दुर्लभ एंड क्यों इतना फेमस था? स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें ना एक मर्डर के बारे में बताया था जो कि प्रसाद दुबे ने किया था। प्रसाद दुबे उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 19 साल का था एंड उसने दुर्लभ की वजह से 4 लोगों का मर्डर किया। ये सिर्फ एक लोग नहीं था कि जिसने दुर्लभ की वजह से उसका इंस्पिरेशन लेके ऐसे लोगों का मर्डर किया। इन ईयर 2020, 2021, 2022 तक लोग दुर्लभ की वजह से उसका नाम लेकर मर्डर्स कर रहे थे और इस सारे मर्डर्स में ना एक कॉमन चीज़ थी कि वो जो बच्चे थे ना, वो जो मर्डरर्स थे, वो सारे के सारे या तो 16 साल के, 17 साल के, 19 साल के, बस ये एज में थे। वो बिल्कुल यंग एज पीपल थे जो लोगों का मर्डर कर रहे थे दुर्लभ का नाम देके। लेट्स गेट इनटू द स्टोरी एंड लेट्स गेट इनटू द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज़ मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स की। दुर्लभ का जो बर्थ था वो नवंबर 8, 2000 में हुआ था मध्य प्रदेश के एक शहर उज्जैन से। उज्जैन एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लेस है, वो शिव जी का प्लेस है एंड वहाँ पर दुर्लभ का बर्थ हुआ था। दुर्लभ के जो फादर थे वो एक बिजनेसमैन थे जिनका नाम मनोज कश्यप था और उसकी मदर जो थी वो एक गवर्नमेंट टीचर थी। दुर्लभ के जो फादर थे वो पहले मुंबई में बिजनेस करते थे, देन उन पूरी फैमिली ने उज्जैन इंदौर में शिफ्ट किया कि इंदौर में उन्होंने अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट किया एंड पूरी फैमिली वहाँ रहती थी। एट एन यंग एज दुर्लभ के जो फादर एंड मदर थे उनका सेपरेशन हो गया एंड इसी वजह से दुर्लभ के जो फादर थे वो इंदौर में रहने लगे और उसकी जो मदर थी वो उज्जैन में रहने लगी। दुर्लभ अपनी मदर के साथ ग्रो अप हुआ था एंड फादर से इसी वजह से उसका इतना ज़्यादा बॉन्ड नहीं था। वी कैन से लाइक दुर्लभ का जो उसकी मदर के साथ बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा था बिकॉज़ आफ्टर दुर्लभ's डेथ उसकी मदर की भी डेथ हो गई थी कुछ 3-4 दिन के बाद। नाउ लेट्स गेट इनटू हिज स्कूलिंग एंड हिज एजुकेशन। दुर्लभ जो था उसको इंदौर के एक लोकल प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया गया फॉर हिज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एजुकेशन बिफोर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो उसने उस इंदौर के स्कूल से सारी एजुकेशन करी थी। एट स्टार्टिंग जब तक वो 5th और 6th क्लास में था उसकी जो पढ़ाई में इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा था। ही वॉज़ अ गुड स्टूडेंट, अच्छे से पढ़ाई करता था, पर ये सारा कुछ आफ्टर 6th क्लास चेंज हो गया था। दुर्लभ जो था वो एक डिफरेंट पाथ में जाने वाला था। सो व्हाट हैपन्स इज़ एक दिन उसके दोस्त को उसके सीनियर्स रैगिंग कर रहे थे, उनको बुली कर रहा था उसके दोस्त को एंड दुर्लभ उसके पास जाता है एंड बोलता है कि
जो फ्रेंड है उसको बुली मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। तो जो सीनियर्स थे वो ऑब्वियसली काफ़ी बड़े बड़े थे एंड उन्होंने दुर्लभ को बोला कि अगर हम करेंगे तो तुम क्या कर लोगे। इन एट दैट मोमेंट दुर्लभ ने उस सीनियर को एक स्लैप किया, इतना ज़्यादा स्लैप किया कि उस सीनियर के मुंह पर उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए थे। सो आफ्टर दिस इंसिडेंट स्कूल में ऐसा हो गया था कि वो दुर्लभ जो है वो सीनियर्स को भी मार के आया है। तो उसकी जो इमेज थी वो एक गुंडे वाली स्कूल में बन गई थी। आफ्टर दोज ईयर्स मतलब 2-3 साल बीत गए एंड हर ईयर उसके घर पे उसकी शिकायतें आती थी कि दुर्लभ जो है वो स्कूल में आज इसको मारा था या इसको मारा था। स्कूल में कोई भी किसी भी तरीके का मामला होता था गुंडे वाला या किसी लड़ाई को सुलझाना था तो वो सारे के सारे दुर्लभ के पास आते थे। अब ऐसा टाइम हो गया था कि सारे स्कूल के जो सीनियर्स वगैरह थे वो दुर्लभ से डरने लगे थे एंड ये सारा कुछ दुर्लभ जो कि उस टाइम पे महज 12 या 13 साल का था उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। उसे वो अप्रिशिएशन उसके ईगो पे लगने लगी एंड हिज ईगो वॉज बीइंग सेटिस्फाइड। एक यंग बच्चे को सारे स्कूल वाले उससे डर रहे हैं एंड जो भी हो रहा है तो उसके पास आ रहे हैं, तो ये चीज़ उस बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी एंड बिकॉज ऑफ दिस स्कूल में गुंडागर्दी करना एंड पढ़ाई से वो बिल्कुल हट गया था एंड उसने इन द एंड 10th फेल कर दी। दुर्लभ 10th में फेल होने के बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रखना चाहता था, इवन दो उसके पेरेंट्स ने उसको समझाया कि नो उसको पढ़ना चाहिए आगे, बट उसने अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रखी। आफ्टर 10th फेल उसने सारा अपना एजुकेशन का छोड़ दिया एंड उसको अब एक क्रिमिनल लेन में जाना था। उसको सारी वो एक्टिविटीज़ ज़्यादा पसंद आने लगी थी। सो आफ्टर बीइंग फेल फ्रॉम 10th क्लास उसकी एजुकेशन यहीं ख़त्म हो गई थी। नाउ घर पे वो अकेला रहता था। स्कूल से उसके जो फ्रेंड्स थे कुछ वही उसके साथ घूमते थे जगह जगह पर एंड इन द ईयर 2016 उन लोगों ने दुर्लभ को एक फेसबुक पेज बनाने को बोला। फेसबुक पेज बनाने के बाद दुर्लभ स्टार्टिंग में तो उस पर अपनी फ़ोटोज़ वगैरह डालता था, पोस्ट डालता था, लाइव्स करता था एंड कभी कभी अपनी जिससे लड़ाई हुई है वो दिखाता था, पर इतना कुछ भी ऐसा नहीं था कि उसको गिरफ्तार किया जाए या कुछ ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कभी भी उस पेज पे शो नहीं हुई थी। एक बार क्या होता है कि उज्जैन में एक रथ यात्रा जाती है। उज्जैन की जो रथ यात्रा है वो हर साल एक बड़ा इवेंट की तरह मनाया जाता है। इस रथ यात्रा में हज़ारों लोग शामिल होते हैं। इन पूरे शहर में ये रथ यात्रा घुमाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा इवेंट था। सो दैट्स वाई वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं, मंदिर के जो लोग रहते हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा काम दिया जाता है। किसी को खाने का संभालना है, किसी को डेकोरेशन का संभालना है, किसी को सिक्योरिटी का संभालना है। तो सेम तरीके से दुर्लभ और उसके फ्रेंड्स को डीजे का काम दिया गया था। उन्हें डीजे संभालना था, सॉन्ग्स बजाने थे, सारे भजन बजाने थे। एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथ। पर अचानक से 2 बंदे आते हैं जो कि अभी अपने 30s में थे एंड उनसे दुर्लभ और उसकी गैंग की लड़ाई होती है। नाउ नॉर्मल पीपल विल थिंक कि 30 साल के बंदे जब एक 16 साल की लड़की से लड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो 30 साल के लोग ज़्यादा जीत जाएंगे, वो लोग ज़्यादा विनिंग सिचुएशन में होंगे। पर ऐसा नहीं था। दुर्लभ और उसके दोस्त ने उन 2 बंदों को काफ़ी ज़्यादा मारा। उन लोगों की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा चली। बट आफ्टर दैट उज्जैन में पूरे शहर में दुर्लभ का नाम एक हवा की तरह फैल गया, बिकॉज़ जिस 2 बंदों को उसने मारा था, उसकी गैंग ने मारा था, वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी से थे। ठीक है, वो लोग पार्टी से थे एंड दैट्स वाई लोगों के मन में आ गया कि एक 16 साल के लड़के ने उन दोनों को मारा है एंड दुर्लभ का नाम पूरे शहर में फैल गया। इसके बाद से दुर्लभ जो था वो अपना ये जो गुंडागर्दी की चीज़ थी वो फेसबुक पर दिखाना शुरू हो गया। इन ईयर 2017 दुर्लभ ने अपने फेसबुक बायो में लिखा कि मैं एक
कुख्यात गैंगस्टर हूँ। किसी को भी किसी भी तरीके की मदद चाहिए, चाहे वो मर्डर हो या कैसी भी लड़ाई को सुलझाना हो, मुझे संपर्क करें। अनटिल नाउ हमने बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट्स देखे हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनी अपना एडवर्टाइज करती हैं, यूट्यूब चैनल पे एडवर्टाइज करते हैं कि ये मेरा चैनल है, गो सब्सक्राइब इट लाइक माइन। बट कभी भी किसी ने भी ऐसा चीज़ नहीं देखा था कि कोई गैंगस्टर, कोई छोटा सा नाबालिग लड़का अपने आप को कुख्यात गैंगस्टर बुलाता है, कुख्यात आरोपी क्रिमिनल बुलाता है और बोलता है कि किसी को भी अगर कोई मदद चाहिए है तो वो उससे संपर्क करें। ये पोस्ट जो थी ना, यू पीपल वोंट बिलीव, बट ये पोस्ट इतनी ज़्यादा वायरल हो गई थी कि इवन इन 24 आवर्स लाखों लोगों ने गूगल पे ये सर्च किया कि दुर्लभ कश्यप कौन है। इवन इन अंडर जस्ट 24 आवर्स दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका था। लोग इसलिए हैरान थे कि एक्चुअल में है कौन, कितना बड़ा गैंगस्टर है जो हमें मदद के लिए बोल रहा है कि अगर किसी को मदद चाहिए तो वो कर सकता है। सब के सब हैरान थे एंड इसी वजह से ये पॉइंट था जिसने दुर्लभ को एक फेम दिलाया जो आज उसके पास है। सो आफ्टर दिस पोस्ट जो वहाँ के पुलिस एसपी वगैरह थे, वहाँ के जो भी सरकारी कर्मचारी थे, वो सारे के सारे शॉक में थे कि एग्जैक्टली ये बंदा है कौन और ये सारा कुछ हो क्या रहा है। एंड किसी ने भी उस बंदे को पकड़ नहीं पाया, इवन दो ये इलीगल था, पर कोई एक्शन लिया नहीं गया। आई डोंट नो व्हाई नो एक्शन वुड बी टेकन उस टाइम पे जब एक बंदे ने अपने बायो पर पूरा लिख रखा है कि वो एक क्रिमिनल है। नाउ इन द सेम ईयर 2017 दुर्लभ पर उसका पहला केस आता है। पहला केस जो उसके ऊपर दर्ज होता है वो था ट्राई टू मर्डर। दुर्लभ और उसकी गैंग, उसके दोस्त के लोगों ने एक अनिल नाम के लड़के को चाकू मारकर उसका मर्डर करने की कोशिश की थी। ऑल्दो अनिल बच गया था, उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया था, पर दुर्लभ के नेम पर मर्डर का टैग आ गया था। दुर्लभ और उसकी गैंग जो थी उन्होंने एक अड्डा बनाया था जो था जहाँ पर लोग मंदिर के साइड में दाह संस्कार करते थे। दुर्लभ ने ये सोचा कि जहाँ पर लोग दाह संस्कार करते थे, अगर हम वहाँ पर अपना अड्डा बनाएंगे तो ये एक सनसनी होगी कि हम एक ऐसी ताकतवर जगह पर बैठे हुए हैं। उसके बाद दुर्लभ ने दाह संस्कार के टाइम पे लोग ना क्या करते हैं कि अपने ऊपर एक काला गमछा डालते हैं। सो आफ्टर सीइंग दिस कि दाह संस्कार पे लोग काला गमछा डालते हैं, तो दुर्लभ और उसके लोगों ने सोचा कि ये हमारी गैंग का ड्रेस कोड होगा। तो उस दिन से दुर्लभ के जो गैंग का ड्रेस कोड था वो था काला गमछा उनके कंधे पर और माथे पर लाल कलर का इस तरीके का टीका का, आँखों में सुरमा लगा हुआ था। इवन इन नाउ फोटोज़ में अगर तुम देखोगे तो दुर्लभ के सारे गैंग के लोग की ये पहचान थी। पूरे उज्जैन में लोगों को पता था कि अगर कोई बंदा काला गमछा, आँखों में सुरमा और ऊपर लाल कलर का टीका लगाए हुए है तो वो दुर्लभ की गैंग का बंदा है। धीरे धीरे उस दुर्लभ की पोस्ट की वजह से काफ़ी सारे शहरों से, काफ़ी सारे राज्यों से छोटे छोटे नाबालिग जो लड़के थे, जो कि सिर्फ उस टाइम पे मे बी 17 साल के होंगे, 18 साल के होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो थे ना वो सिर्फ 20 साल तक के लड़के थे, वो दुर्लभ की गैंग में जुड़ने लगे थे। धीरे धीरे दुर्लभ की जो गैंग थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। सो आफ्टर द फर्स्ट केस, दुर्लभ को जो उसने अनिल का चाकू मार के मर्डर करने का कोशिश किया था, उस केस के बाद क्या हुआ कि उसको अरेस्ट किया गया। पर दुर्लभ उस टाइम पर सिर्फ 17 साल का था एंड वो नाबालिग था। उसने अपना केस कोर्ट में डाला एंड कोर्ट ने उसके फेवर में आंसर दिया एंड कोर्ट ने उसको बाल सुधार केंद्र में भेज दिया। आफ्टर 6 or 7 मंथ दुर्लभ को बाल सुधार केंद्र से बाहर छोड़ दिया गया एंड दुर्लभ अभी भी सुधरा नहीं था। दुर्लभ अभी भी
बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर चुका था। लोग उस टाइम पे ये कहते थे कि दुर्लभ की उम्र उतनी नहीं है जितने उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुकी हैं। नाउ अब आता है 2018 और सिर्फ 2 महीने बचे थे वहाँ के विधानसभा इलेक्शन के। उस टाइम पर उज्जैन का जो एसपी था वो था सचिन अतुलकर, एंड 2 महीने इलेक्शन के बचे हुए थे, एंड सचिन अतुलकर को उस टाइम पे सारे के सारे जो भी क्रिमिनल्स थे, उस जगह के जो भी गुंडे मवाली लोग थे, उनको गिरफ्तार करना था कि मे बी इलेक्शन के टाइम तक कोई भी गुंडागर्दी या फिर कुछ भी ऐसा ना हो जो बहुत ज़्यादा सीरियस माहौल क्रिएट कर सके। इस चीज़ को बचाने के लिए उसने उज्जैन के जितने भी गुंडे थे उन सब को गिरफ्तार किया, एंड इसमें था दुर्लभ कश्यप एंड उसकी पूरी फ्रेंड्स की गैंग ऑल्दो उसकी काफ़ी बड़ी थी, पर उसमें से सिर्फ 11 लोगों को अरेस्ट किया गया था जो कि उन्हें मिल पाए थे। सचिन अतुलकर ने इसी टाइम पे एक कॉन्फ्रेंस रखवाई जिसमें कि काफ़ी सारे रिपोर्टर्स आए थे और सामने बैठे थे सचिन अतुलकर। उसके पीछे थे काफ़ी सारे जो भी क्रिमिनल्स थे उज्जैन के, वो सारे के सारे पीछे खड़े हुए थे। तभी मिडिल ऑफ द इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस चल रहा था, एक रिपोर्टर पूछता है कि इनमें से दुर्लभ कौन है, क्योंकि दुर्लभ जो था वो फेसबुक पे बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था, एंड हिज क्यूरियोसिटी सेट कि दुर्लभ आखिर है कौन इनमें से अगर तुमने उसको गिरफ्तार किया है। तो सचिन अतुलकर बोलते हैं कि जो भी है वो खुद अपने आप को आगे लाएगा और हाथ खड़ा करके बोलेगा कि वो दुर्लभ है। तभी पीछे एक लड़का खड़ा हुआ था जिसकी पूरी शर्ट फटी हुई थी, पतला दुबला सा, छोटी हाइट का, माथे पर तब भी तिलक था, एंड वो अपना हाथ खड़ा करके बोलता है कि मैं ही हूँ दुर्लभ। हाथ खड़ा करेगा बीच में खड़ा। Now, after the post, this was the second video जो दुर्लभ की वायरल हुई। लोगों ने अब दुर्लभ का असली में फेस देखा, एंड इफ़ नॉर्मली हम देखें तो पुलिस स्टेशन में कॉन्फ्रेंस में पीछे गुंडे हैं, फटी हुई शर्ट है, एंड बस उससे पूछा गया है कि कौन दुर्लभ है, उसने हाथ खड़ा करके बोल दिया कि मैं दुर्लभ हूँ। हम इस चीज़ को नॉर्मल देख सकते थे, पर उस टाइम पे दुर्लभ का क्रेज़ चल रहा था, एंड जब ये वीडियो बाहर आई तो लोग एकदम पागल हो गए कि ओके ही इज़ सो हीरोइक, एंड उसने बहुत ज़्यादा हीरो की तरीके से अपना हाथ खड़ा किया है ऊपर। दिस वीडियो वेंट सो वायरल कि अभी तक जितने बच्चे उसके लिए पागल थे उसका दुगने लोग उसके लिए अब पागल हो रहे थे कि वी वांट दुर्लभ टू बी आउट ऑफ द जेल, एंड ये सारे के सारे हैशटैग यूज़ कर रहे थे, एंड नाउ लोग दुर्लभ की तरह ड्रेस भी होने लगे थे। वो दुर्लभ की ड्रेस होते थे, आँखों में काजल लगाना, माथे पर तिलक लगाना, एंड उसकी तरीके से वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया था। दिस वॉज ईयर 2018 एंड दुर्लभ 18 का होने ही वाला था, एंड इसी वजह से दुर्लभ को जेल में डाल दिया गया था बिकॉज उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हो चुके थे, एंड कोर्ट से उसको काफ़ी ईयर्स की सज़ा मिली थी। पर इसी टाइम पर एट द एंड ऑफ 2018 कोरोना वायरस आता है। दैट वाज द टाइम कि हमारे पूरे वर्ल्ड में एक पेंडेमिक का माहौल था, सब कुछ लॉकडाउन में था, एंड इसी वजह से सरकार ने ये बोला था कि जेल में बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, एंड इसकी वजह से उन्हें कोरोना वायरस होने के काफ़ी ज़्यादा हायर चांसेस हैं। तो जिसके भी मुकदमे थोड़े से या जो भी उन्होंने किया है क्राइम वो कम लेवल पे है, या फिर कुछ उसको बेल पे रिहा मिल सकती है, तो उन लोगों को इस साल छोड़ दिया जाए। आफ्टर द पेंडेमिक कंप्लीट्स और ये कोरोना वायरस जाता है तो उन सारे क्रिमिनल्स को वापस जेल में लाया जाएगा। ये सोचकर उन सारे क्रिमिनल्स को उन्होंने उस टाइम पर रिहा कर दिया था, एंड इसी में बारी आती है दुर्लभ कश्यप की। दुर्लभ कश्यप को भी उस टाइम पे 2018 में एट द एंड ऑफ 2018 उसको रिहा कर दिया गया था।
नाउ अभी 2019 आ गया था। दुर्लभ रिहा होने के बाद इंदौर में अपने दोस्तों के साथ एक रेंट पर रहने लगे। उस फ्लैट पर रेंट पे रहने लगे एंड लोगों का कहना ये था कि दुर्लभ जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज होकर निकला था। वो सुधर चुका था। पूरा नहीं पर काफ़ी हद तक दुर्लभ जो था वो सुधर चुका था। उसने दारू पीना कम कर दिया था, नॉट लाइक सब ख़त्म कर दिया था पर कम कर दिया था। उसने सिगरेट पीना कम कर दिया था, मारना कम कर दिया था, मारना इन अ सेंस लड़ाई झगड़ा करना कम कर दिया था। एंड लोगों को ये बिलीव था कि मे बी अब दुर्लभ सुधर गया है। व्हाट हैपन्स इज़ कि इन स्टार्टिंग दुर्लभ का प्लान था कि वो अब कोई एक बिजनेस स्टार्ट करेगा अपनी फादर की तरह। पर हम कहते हैं ना, जैसी हमारी संगत होगी हम वैसे ही बन जाएंगे। दुर्लभ फिर से अपने गैंग के लोगों से मिला एंड जिस आदत को वो छोड़ना चाहता था वो फिर से उसके पास आ गई। फिर से वो उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगा। अब 2019 में सितंबर और नवंबर के टाइम पे होल लॉकडाउन लग चुका था एंड इसी वजह से उन लोगों को अपने घर वापस जाना पड़ा, उन लोगों को उज्जैन वापस जाना पड़ा एंड दुर्लभ अभी फिर से अपनी मदर के पास रहने लगा था। पूरा ईयर बीत गया था। कभी कभी वो लोग मिलते थे पर उसका जो क्राइम था वो बहुत हद तक कम हो चुका था बिकॉज सारा शहर बंद था। बट इन 2020 हमारा जो लॉकडाउन था वो नाइट कर्फ्यू में कन्वर्ट हो गया था बिकॉज उस टाइम पे काफ़ी रेट कम हो गए थे एंड वी हैड द मेडिसिन एंड ऑल। तो इसकी वजह से उन्होंने सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ था। हियर कम्स दुर्लभ्स लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ ऑन September 6, 2020 नाइट कर्फ्यू का टाइम था एंड दुर्लभ के दोस्त उसके घर पर खाने के लिए आए हुए थे। दुर्लभ अपनी माँ के साथ खाना खा रहा था एंड उसी वक्त उसके दोस्त जो थे वो नीचे से हॉर्न बजाना शुरू करते हैं। तो दुर्लभ अपनी माँ को बोलता है कि मैं थोड़ी ही देर में वापस घर पे आता हूँ एंड तभी हम सारे के सारे खाना खाएंगे। दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ निकल गया बाइक पर हिलवाड़ी मोहल्ले की तरफ। नाउ लेट मी टेल यू बैकग्राउंड ऑफ हिलवाड़ी। सो व्हाट हैपेंस इज कि हिलवाड़ी में सारे के सारे हिल समुदाय के मुस्लिम रहते थे। वहाँ पर पूरा का पूरा जो एरिया था वो सारा मुस्लिम से, इवन 99% मुस्लिम से ही भरा हुआ था जो कि हेलवाड़ी समुदाय के थे। इन्हीं में से एक गैंग था केकेसी की फुल फॉर्म है कुत्ता कमीना चीज़। ये केकेसी जो गैंग थी वो दुर्लभ की गैंग की बहुत बड़ी दुश्मन थी बिकॉज़ इनका पास्ट में कुछ तो मामला हुआ था जब इन दोनों की लड़ाई हुई थी। नाउ उसी हेलवाड़ी शहर में, उसी हेलवाड़ी जगह पर ये केकेसी गैंग भी रहती थी एंड जो दुर्लभ और उसके दोस्त थे वो इसी जगह पर एक चाय टपरी पर चाय पीने के लिए आ रहे थे। सो व्हाट हैपन्स इज़ कि ऑन September 6, 2020 को वो लोग बाइक से निकलते हैं उस चाय की टपरी के पास। वहाँ पे वो लोग चाय पी रहे होते हैं, अचानक से जो केकेसी की जो गैंग थी उनसे टकराते हैं। दुर्लभ और उसकी गैंग और केकेसी गैंग एक दूसरे को एक झटके में पहचान लेती है। उनकी पहले तो आँखों में लड़ाई होती है, फिर थोड़ा बहुत गाली गलौज करना शुरू करते हैं एंड अचानक से उनके बीच में एकदम से झगड़ा होना शुरू हो जाता है। उनका झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एंड दुर्लभ जो है वो अपनी जेब से बंदूक निकाल के केकेसी की एक गैंग मेंबर के ऊपर फायर कर देते हैं। थैंकफुली जो वो फायर थी वो उसके कंधे पर जाके लगी। बट इसी बीच वो सारे के सारे केकेसी के जो गैंग थे वो दुर्लभ पर टूट पड़े। दुर्लभ के जो दोस्त थे वो किसी तरीके से सारे के सारे बचकर निकल गए पर दुर्लभ वहीं फंस गया। दुर्लभ ने उन लोगों से अकेले बहुत ज़्यादा फाइट करी थी। उन्होंने, ऐसा बोला जाता है कि दुर्लभ ने उनसे कुल 1 घंटा अकेले फाइट करी बट इन द एंड उस पूरे गैंग ने दुर्लभ को 30 से ज़्यादा बार चाकू मार दिया। जब पुलिस उस जगह पर पहुंची तो उन्हें दुर्लभ की अधनंगी बॉडी मिली जिसमें कि चाकू के निशान थे, चाकू घुसा हुआ था पूरा अंदर से एंड दुर्लभ वॉज डेड एट दैट मोमेंट।
इवन उसको हॉस्पिटल ले जाया गया बट उसके कोई भी चांसेस नहीं थे। आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स कम्स तो दुर्लभ को 30 to 34 टाइम्स चाकू से मारा गया था। आफ्टर दिस न्यूज़ ब्रो कि दुर्लभ को चाकू से मारकर उसका मर्डर कर दिया गया है, सोशल मीडिया पे एक तहलका मच गया था। लोग उसके लिए गम शोक जता रहे थे एंड इसी बीच जो दुर्लभ की जो अंतिम यात्रा थी उसको सोशल मीडिया पे लाइव उसके पेज पर शो किया गया था एंड उसमें यू वोंट बिलीव बट लाखों लोगों ने ज्वाइन किया था जस्ट उसकी अंतिम यात्रा देखने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि किसी की अंतिम यात्रा छोटी होती है, पर यू वोंट बिलीव कि एक अनजान को देखने के लिए लाखों लोग उस अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। पूरा उज्जैन शहर उस अंतिम यात्रा में शामिल हुआ था। लोगों ने दुर्लभ की एक क्रिमिनल इमेज से हटाकर एक हीरो की इमेज बना दी थी। ये जो अंतिम यात्रा थी वो एक इवेंट की तरह बन गई थी। हर साल काफ़ी हज़ारों लोग मिलकर उस डेट पर आज भी ये चीज़ उसके शोक सभा में शामिल होते हैं, उसको डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। इवन इन टुडेज़ डेट उसकी उस डेट पर लोग शोक मनाते हैं। उसके बाद उसकी मदर जो थी उनकी भी डेथ हो जाती है कुछ 2-3 दिनों के बाद। एंड नाउ ऑनेस्टली यहाँ पर अगर स्टोरी ख़त्म होती तो ठीक था, मतलब किसी को उसके बाद हार्म नहीं होना था, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। व्हाट हैपेंड इज़ आफ्टर दुर्लभ's डेथ कई राज्यों से मतलब नॉट जस्ट मध्य प्रदेश बट फ्रॉम यूपी, फ्रॉम राजस्थान, ऐसे पुलिस को न्यूज़ आने लगी, ऐसे पुलिस के पास क्रिमिनल दर्ज होने लगे कि उन्होंने इसका मर्डर कर दिया है। जब उस बंदे का अरेस्ट किया जाता है तब वो ये बोलता है कि उसे दुर्लभ की तरह फेमस होना है, उसने दुर्लभ के लिए ये सारा कुछ किया है। जितने भी लोगों ने जो कि सिर्फ 18, 19, 20, 17 साल के थे वो सबके सबका में ये कॉमन था कि उन्हें दुर्लभ की तरह फेमस होना है या फिर उन्होंने ये दुर्लभ के लिए किया है। दुर्लभ को जिस गैंग ने मारा था उसके सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। उनमें से एक लोगों ने कूद कर अपनी जान दे दी थी बिकॉज़ उसको कोई भी सज़ा नहीं चाहिए थी। बाकी सभी के सभी ऑन दिस डेट सभी जेल में हैं। बट दुर्लभ की जो गैंग थी वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है, वो अभी भी चल रही है एंड दुर्लभ का नेम के साथ चल रही है। इन ईयर 2021 दुर्लभ की जो गैंग थे उनमें से कुछ मेंबर जो उसके दोस्त थे उन्होंने एक लाइव करी एंड लाइव में वो लोग काफ़ी ज़्यादा जश्न मना रहे थे। वो लोग केक वगैरह काट रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे। लोगों को समझ नहीं आया कि ये किस चीज़ की सेलिब्रेशन है। एंड देन उन्होंने ये बोला कि उन्होंने एक लोगों को आज मर्डर किया है एंड उसी का ये लोग जश्न मना रहे हैं। दिस हैपेंड इज़ 2 days बिफोर उन दोस्तों ने एक लड़के को चाकू मारकर सेम तरीके से मर्डर कर दिया था एंड इसी चीज़ का वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे फेसबुक पर पूरा शो कर रहे थे कि वो लोग मार सकते हैं एंड ये चीज़ को बहुत प्राउडली दिखा रहे थे कि उन्होंने एक नाबालिग लड़के को अभी 2 दिन पहले मार कर आए हैं। और उन्होंने लास्ट में दुर्लभ का नाम लिया कि उन्होंने ये चीज़ दुर्लभ की वजह से की है। नाउ इफ़ यू रिमेंबर तो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें प्रसाद दुबे के बारे में बताया था। ये भी लड़का इन्हीं में शामिल होता है जो कि दुर्लभ के लिए ये सारे मर्डर्स कर रहा था। नाउ दिस वॉज द रीज़न जिसने दुर्लभ को इंडियाज़ मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स में से एक बनाया आफ्टर हिज डेथ। इफ़ उस टाइम के पुलिस जो अधिकारी हैं या फिर तुम कांस्टेबल से मिलोगे तो एक कांस्टेबल ने ये बोला था कि दुर्लभ ने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे क्राइम्स किए हैं पर जो मर्डर्स वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा कम थे। उसने ऐसा कुछ नहीं किया था जो उसको एक गैंगस्टर का नाम दे, जो कि इंडियाज़ मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स में से एक आता है। ऐसा उसने कोई भी काम नहीं किया था।
पर सोशल मीडिया ने उसे एक गैंगस्टर से हटाकर एक हीरो का नाम दे दिया है। सोशल मीडिया की वजह से ही जो दुर्लभ है वो आज इतना फेमस है। एंड इफ़ यू सी इवन टिल डेट, अगर तुम लोग सोशल मीडिया पे जाते हो, इवन इन इंस्टा और फेसबुक एंड दुर्लभ कश्यप सर्च करते हो, तो तुम्हें वैसे हज़ारों अकाउंट्स मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे जो कि दुर्लभ की तरह ड्रेस हो रहे हैं, उसी की तरह एक्ट कर रहे हैं एंड उधर प्रदर्शन कर रहे हैं। सेम गोज़ टू यूट्यूब। इफ़ यूट्यूब पे कभी भी दुर्लभ के नाम पर कोई भी वीडियो बनाया है तो उसके कमेंट सेक्शन में मोस्टली यही होता है कि वी मिस यू दुर्लभ कश्यप, वी मिस यू भाई, वी मिस यू कोहिनूर। दुर्लभ को कोहिनूर नाम से भी जाना जाता था एंड दैट्स वाई तुमको हज़ारों कमेंट्स मिलेंगे जिसमें कि उसको कोहिनूर की तरीके से बोलकर उसको बोलते हैं कि वी मिस यू। सोशल मीडिया हैज़ अ ग्रेट पावर, ठीक है। किसी एक इंसान को यहाँ से यहाँ पहुँचाने की ना सोशल मीडिया पे पावर है। सेम गोज़ विद दुर्लभ कश्यप, उसको भी सोशल मीडिया में जस्ट एक पोस्ट ने यहाँ से यहाँ बना दिया, उसको टॉप इंडियाज़ मोस्ट गैंगस्टर बना दिया जस्ट एक वीडियो से। इन लोग उसे आज भी याद करते हैं, इन उसके नाम पर मर्डर्स करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दुर्लभ कश्यप एंड हिज स्टोरी एंड वो कैसे एक कुख्यात गैंगस्टर बना। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ़ तुमको कोई और टॉपिक पसंद है जो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में देखना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। आई विल मेक श्योर कि मैं उस वीडियो को बनाऊँ। एंड यस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।